आज के इस वीडियो में देखिए क्लास 9th के विद्यार्थियों 13 फरवरी के दिन आपका जो समाज विज्ञान का प्रश्न पत्र है उसके लिए एक पेपर मैं आपको सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जो सेट ए के रूप में है। एमपी बोर्ड के आप देखिए किसी भी जिले या कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र या मैं आपको कहूँ कि छोटे से छोटे गांव से क्यों ना हो, मैं आपको बस केवल मात्र 4 पेपर यहाँ पर दूंगी जो आपके सेटों के रूप में है। तो देखिए ये आपका सेट ए है, कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने सेट ए लिख दिया है। यहाँ पे देखिए ये आपका पेपर सेट बी वाला रहेगा, ये आपका सेट सी वाला और आखिरी आपका रहेगा सेट डी। मात्र 4 पेपर रहेंगे। यदि ये 4 पेपर आप वास्तव में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 75 में से 75 नंबर सोशल साइंस में लेकर आएंगे और अब की बार आप 90 पार करेंगे। देखिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी दूंगी इन पेपरों का, और मेन बात ये है कि ये जो पेपर है आपके ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, ना तो हिंदी वालों को ना ही इंग्लिश वालों को। ठीक है, पूरा पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगी। देखिए तैयारी करवा रहे तो पूरी करवाएंगे, 20 अधूरे में आपको नहीं छोड़ेंगे कि आधे घंटे दिया और आधा नहीं। पूरा आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखे, यदि आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये आपके हिंदी में है, इसके नीचे ही इंग्लिश में रहेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से मैं आपको सभी प्रश्न कंप्लीट कराऊंगी, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 23 तक के प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है कि बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था, इसका आंसर है आपका 1943। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर है आपका नर्मदा। देखिए टिक मार्क मैंने पहले से कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और मैं आपको पढ़ के प्रश्न को बता सकूं। ठीक है, तीसरा है, हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया, इसका आंसर है आपका पोलैंड पे। चौथा है, पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है, तो इसका आंसर है 2। पांचवा है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। छठा है, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, इसका आंसर है मध्य प्रदेश के द्वारा। चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर दिए। कंप्लीट आपको केवल अच्छे से करना है स्क्रीनशॉट लेकर। ये आपका 5वां और ये आपका 6ठा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, चुनाव का मतलब राजनीतिक डेटाबेस से। चुनाव का मतलब राजनीतिक डेटाबेस से क्या है, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है, देखिए चुनाव में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन होता है कि वो जीत जाए वो जीत जाए, तो इस तरह का वो जो होता है वही आपकी प्रतियोगिता, यानी कि हम कहें कि उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है जीतने के लिए। तो ये क्या है, चुनाव का मतलब राजनीतिक यानी कि प्रतियोगिता है, यानी कि लोगों के बीच में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन रहता है। दूसरा है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी डेटाबेस से निकलती है, तो गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी वो कहाँ से निकलती हुई जाती है, तो इसका आंसर है आपका गंगोत्री हिमानी से। तीसरा है, वास्तव में देश का हर डेटाबेस व्यक्ति निर्धन है। तो देखिए आज भी वास्तव में यदि हम कहें देश के हर एक व्यक्ति का नाम बताए तो वो कौन सा व्यक्ति है जो आज भी निर्धन यानी कि गरीब है, तो वास्तव में अभी भी देश का हर चौथा जो व्यक्ति है वो अभी भी गरीब है। चौथा है, बंगाल का अकाल डेटाबेस की कमी के कारण हुआ था। बंगाल का अकाल का मतलब है कि बंगाल में गरीबी किस कारण की वजह से आ गई थी, तो वो आपकी चावल की कमी के कारण हुई थी। पांचवा है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने डेटाबेस नामक का आंदोलन का नेतृत्व किया।
तो कौन से आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है न्याय युद्ध। इसमें आपका क्या फील होगा? न्याय युद्ध इसका आंसर रहेगा। और छठा है जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स डेडेस ने लिखी थी। तो किसने लिखी थी ये? सालट बेराट ने। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिक्त स्थान हो गए हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट आपको इनको कर लेना है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी ब्रह्मपुत्र। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की आपकी जोड़ी रहेगी सांगोपा। दूसरी है डल झील। डल झील की आपकी जोड़ी है कश्मीर। तीसरी है भारत वन सेवा की स्थापना कब हुई? इसका आंसर 1864। चौथा है ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया कब? 1938। और पांचवी है तेज चलने वाली पवन कौन सी स्थायी पूंजी और औजार और मशीन? इसकी जोड़ी है जेट स्ट्रीम। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए है, कंप्लीट केवल आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर है आपका 15 फरवरी 2000 में। दूसरा है पाकिस्तान में चेनाब से निकलने वाली नदी का नाम बताइए। इसका आंसर है झेलम। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है। इसका आंसर है आपका प्रत्याशित आयु। चौथा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग क्या है? तो इसका आंसर है उचित मूल्य की दुकान। पांचवा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो इसका आंसर है गोदावरी। छठा है अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है तमिलनाडु या रामेश्वर। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर इन वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है सत्य सत्य लिखिए। चलिए, तो पहला है आपका कि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो ये बात आपकी असत्य है, तो यहाँ पे असत्य लिखना है। और दूसरा है अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। ये आपका सत्य है। चौथा है ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ये आपका सत्य है। पांचवा है पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया गया है। तो इसका आंसर आपका सत्य है। और छठा है भारत में जनसंख्या का वितरण समान है। तो ये आपका असत्य है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रू एंड फाल्स। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ये राइट है, और ये दोनों आपके रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हमारे उत्तर पश्चिमी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों के यदि आप आंसर लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक ऐप है हमारी, उसके ऊपर सारे मॉडल पेपर अपलोड है, साथ में सॉल्यूशन भी अपलोड है, तो उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इन प्रश्न के यदि आप वास्तव में आंसर लेना चाहते हैं तो चलिए। ये आपका 7वां है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? वनों के विनाश के क्या कारण है, ये आपको बताना। नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? चलिए यहाँ से आपका ये 11वां प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए ये आपका यहाँ से ले लीजिए। चलिए तो ये आपके टोटल प्रश्न हो गए हैं। तो देखिए आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा।